मध्य प्रदेश के हादसे की खबर है, जहां पर बैतूल में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई अचानक, जिसमें कार सवार की जिंदा जलने से मौके पर ही जान चली गई। बताया गया कि ये कार महाराष्ट्र से आ रही थी। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने ये भी बताया कि घटना देर रात की है, जब रानीपुर क्षेत्र के खमालपुर में तेज रफ्तार कार ने अपना संतुलन खो दिया और वो सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद अचानक कार में आग लग गई और कार के दरवाजे लॉक हो गए। इसकी वजह से कार सवार जख्मी हालत में उसे बाहर नहीं निकल पाया और आग में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। चूँकि ये जगह रिहायशी इलाके से दूर है, ऐसे वक्त पर मदद भी नहीं पहुँच पाई और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 से मिसाइल बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना से बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया। जो तुर्की ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को दिया था, लेकिन अब रूस तुर्की के उसी बेहद आधुनिक और खतरनाक ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है और इसके लिए उसने अपने खास एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का इस्तेमाल किया। रूस ने दावा किया कि S-300 से निकली मिसाइल ने पलक झपकते ही तुर्की के ड्रोन को ढेर कर दिया। इससे पहले रूस की सेना एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उस इलाके में पहुंची जहां से बारकताश TB2 ड्रोन पर हमला करना था। इसके बाद डिफेंस सिस्टम को हमले के लिए तैयार किया गया और फिर टारगेट सेट होते ही मिसाइल दाग दी गई और फिर चंद सेकंड में ही रूस के इस ताकतवर हमले में दुनिया का सबसे घातक ड्रोन चारों खाने चित हो गया, जो यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि रूस के साथ जंग में तुर्की के इस खतरनाक हथियार को यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मदद के तौर पर देखा गया और ऐसा दावा किया गया कि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक बताए जाने वाले बारकताश TB2 ड्रोन ने जंग में कई बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने तुर्की से मिले इस मारक हथियार के दम पर कई बार रूस के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगातार 24 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकने वाला ये ड्रोन इतनी तेजी से अपने दुश्मन पर वार करता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसा दावा किया गया था कि बारकताश TB2 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है, लेकिन अब रूस की सेना ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इसे मार गिराया, जो जंग में यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। सोनिया गांधी को कोरोना हो गया। सोनिया गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने साफ किया कि वो बुधवार को ईडी के सामने पेश होंगी। 8 तारीख को ईडी के समक्ष अवश्य पेश होंगी। महाराष्ट्र ATS ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी आफ्ताब अली को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में 15 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और इसी कामयाबी के साथ वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यूपी के प्रतापगढ़ में नशे में धुत दारोगा के डांस का वीडियो सामने आया है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा के मंच पर दारोगा साहब कभी बारबाला का हाथ पकड़कर ठुमके लगाते दिखाई देते हैं, तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक 500 के नोट भी उड़ा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक दारोगा के डांस का वीडियो गाजीपुर का है, जहां वो एक तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बारबालाओं के साथ डांस करने वाले दारोगा की पहचान सांगीपुर थाने में तैनात राजेश यादव के रूप में हुई है। बिना अवकाश लिए तिलक समारोह में शामिल होने वाले दारोगा को फौरन निलंबित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां एक इमारत की तीसरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। बताया गया कि ये रेस्टोरेंट पिछले कई दिनों से बंद पड़ा हुआ था, जिसमें अचानक आग लग जाने से उस इमारत में मौजूद लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें उस रेस्टोरेंट की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकलती दिखी, जिसके बाद उस इमारत को खाली कर लिया गया और दमकल विभाग को इसकी खबर दी गई। बाद में दमकल कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर आग को फैलने से रोक दिया। आग को फैलने से रोकते हुए पूरी तरह बुझा दिया, किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये आग किस वजह से लगी थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक और खौफनाक सच सामने आया। कार सवार कातिलों ने मूसेवाला की हत्या कैसे की, उन्हें कैसे गोलियों से छलनी किया, इसकी पूरी कहानी कार में हमले के वक्त मौजूद उनके 2 दोस्तों ने बताई। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को जिस वक्त हत्यारों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी थीं, उस वक्त उनकी कार में उनके 2 साथी गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह भी मौजूद थे और इन दोनों ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक-एक सच्चाई
आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली को सुनाई। उनका दावा है कि घर से थोड़ी दूर आगे जाते ही मूसेवाला की गाड़ी के पीछे कार लग गई थी, जिसके बाद उन्हें खतरे का एहसास हो गया था। इस साइड तो आ रही है दूसरे रास्ते तो, पर सिद्धू की गड्डी उतो निकल गई तो उतो कन्फर्म हो गया सी भी गड्डी ये कोई है, कोई खतरा गड़बड़ी आ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार सवार हमलावरों ने उनको घेर लिया और फिर उनकी गाड़ी के टायर पर फायरिंग शुरू कर दी। मूसेवाला के दोस्तों के मुताबिक वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने हमलावरों पर अपनी पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की। हालांकि उनके पास 2 ही गोलियां थी। जो टायर च गोली ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਸੀ 45 ਬੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। लेकिन कहा जा रहा है कि हाईटेक हथियारों से लैस हत्यारों ने उन पर इतनी गोलियां बरसाईं कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के अंदर पूरा धुआं भर गया। यही नहीं, हमलावरों ने यह भी रुक कर देखा कि कहीं मूसेवाला जिंदा न बच गए हों, लिहाजा उन्होंने करीब आकर दोबारा उन पर गोलियों की बौछार कर दी और उनकी सांसें रुकने के बाद कार सवार हत्यारे वहां से भाग निकले, जिसके बाद इस वारदात में एंट्री हुई कुख्यात गैंगस्टर सचिन बिश्नोई की और आरोप लगा कि उसी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद हर तरफ सचिन बिश्नोई का नाम गूंजने लगा। इस बीच खुद को गैंगस्टर सचिन बिश्नोई बताने वाले ने न्यूज़ 18 को फोन किया और यह दावा किया कि वारदात के वक्त वो खुद वहां मौजूद था। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। मूसेवाला के मर्डर में गैंगस्टर सचिन बिश्नोई पहले दिन से ही शक के घेरे में है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सचिन बिश्नोई ने जिस विक्की का नाम लिया वो अकाली दल के युवा नेता विक्की मिड्डू खेड़ा थे, जिनकी पिछले साल अगस्त में हत्या कर दी गई थी। वही विक्की मिड्डू खेड़ा, जिन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता था और आरोप है कि उनके हत्यारों को यानी विक्की के हत्यारों को मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसका बदला बिश्नोई गैंग ने उनसे लिया। कहा तो यह भी जाता है कि विक्की लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, इसलिए उसने तिहाड़ जेल से ही सचिन बिश्नोई के जरिए उनका काम तमाम करवा दिया। लेकिन अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर भूपी राणा की भी एंट्री हो गई। राणा ने यह ऐलान कर दिया कि वो कुछ दिनों के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेगा और कातिलों का सुराग बताने वालों के लिए भूपी राणा ने 5 लाख इनाम देने की घोषणा भी कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राणा ने यह ऐलान किया कि कातिल पंजाब, कनाडा या फिर अमेरिका में ही क्यों ना बैठा हो, उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। भूपी राणा ने लिखा कि मूसेवाला का मानसा में कत्ल कर दिया गया। पंजाबी इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ झूठ बोलते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में बम्बिया ग्रुप की मदद की थी। जिसने भी मूसेवाला के कत्ल में मदद की, एक-एक से हिसाब लिया जाएगा। असल में भूपी राणा गैंग और लॉरेंस गैंग के बीच कट्टर दुश्मनी है। लेकिन भूपी राणा की इस धमकी के बाद न्यूज़ 18 से बातचीत में खुद को सचिन बिश्नोई बताने वाले ने इसे बकवास बता दिया। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता। 29 मई को दिन दहाड़े बीच सड़क पर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बताया